दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज एक नई वीडियो को लेकर आया हूँ और ये वीडियो आप लोगों को मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलेगी। ये जो क्वेश्चन है जो मैं आज कराऊंगा इससे रिलेटेड आप बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग सीधे आते हैं बोर्ड में, क्वेश्चन क्या है और यही पैटर्न से और भी क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे। आज जो मैं पैटर्न बताऊंगा इससे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। चलिए सीधे आते हैं क्वेश्चन में, किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, एक आदमी टॉफ़ी 1 रुपये में की दर से, मतलब 1 रुपये में 2 पीस तथा समान संख्या में 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है। तो एक आदमी 1 रुपये में 2 पीस और फिर समान संख्या में 2 रुपये में 3 की दर से टॉफ़ी खरीदता है और तथा सभी को 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है और खरीदने के बाद उसे 5 रुपये में बेच देता है, 5 की दर से बेच देता है, 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। इस तरह का प्रश्न को हम लोग आसान तरीका से कैसे, इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए आप हमेशा आर्टिकल को सेम कीजिएगा। आर्टिकल को सेम कीजिए। यहाँ पर देखिए, आर्टिकल को सेम कीजिएगा, आर्टिकल को सेम कीजिएगा। देखिए यहाँ लिख लीजिएगा आर्टिकल, बहुत कम समय बनाने के लिए। ये हो गया आर्टिकल और ये हो गया रुपीस। 1 रुपये में 2 की दर, यानी कि 2 आर्टिकल 1 रुपये। 2 रुपये में 3 की दर, 2 रुपये में 3 की दर, यानी 2 रुपये और 3 आर्टिकल। आपको समान संख्या जब दिया रहे तो आपको हमेशा आर्टिकल को सेम करना होगा। तो देखिए ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है। इसे आप बराबर करने के लिए इसे 3 से गुना कर दीजिए और इसे 2 से गुना कर दीजिए। सॉरी, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गई आपकी 6, ये हो गई 6। यानी कि आपको ये 6 आर्टिकल, यानी कि टोटल हो गया कितना आर्टिकल, 6 और 6 12, यानी कि आर्टिकल हो गई 12 आर्टिकल को वो क्या करता है, साथ में खरीदता है और सभी को 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है। तो देखिए अब ये हो गया आपको CP और ये हो गया आपका आर्टिकल 5 और ये हो गया 3। लेकिन देखिए अभी भी आर्टिकल बराबर नहीं है, तो फिर आप बराबर कीजिए। ये हो गया SP, बराबर कीजिएगा तो ये 5 है, ये 12, तो इसे आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसे 5 से, तो ये हो गया 35, ये हो गया आपका 36, 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60, यानी कि 60 आर्टिकल को 35 में वो खरीदा है और वही 60 आर्टिकल को 36 में बेचता है। 1 रुपये की लाभ, 1 रुपये की लाभ। तो आपको क्या पूछा है, लाभ या हानि। तो यहाँ पर लाभ हो रही है और प्रतिशत में है, तो यानी कि 1/cos35 इंटू 100, 5 से इसे काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 20/7 मतलब 2.85%। अच्छे से ये क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो मैं तरीका बताता हूँ ये आप एकदम आसान तरीका से बना लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा और इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैं ये टाइप को बता रहा हूँ और 2 टाइप है उसे ही बता दूंगा बाद में। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या है। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने से हुई हानि का दोगुना है। इसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। इस टाइप का क्वेश्चन में 3 टाइप के आते हैं। चलिए इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर 900 है, यहाँ 900 रुपये लाभ और वहाँ पर हानि है, यहाँ 450। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि दोगुना, 450 रुपये बेचने से हुई हानि का दोगुना। तो ये हो गया प्रॉफिट और ये हो गया लॉस। तो हानि का दोगुना यानी ये अगर 1 है तो यहाँ 2, कभी कभी बराबर भी बोलता है, समान भी बोला जाता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करते हो वो भी बता दूंगा। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए 900, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 900। ये दोनों को जोड़ दीजिए और 2 और 1 3 रेशियो कर दिए। जब ये आप कीजिएगा तो हमेशा आपका क्या निकलेगा, ये आपका CP निकलेगा। क्या निकलेगा, CP निकलेगा।
तो 900 1800 बटे 3, ये आपको मिल गई 600 रुपये, यानी कि 600 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है। अगर सामान बोला रहता आपसे, मान लिए कि 1:1 तो 1 और 1 2 कर देते, ठीक है। तो आपको सीपी मिल गया 600, लेकिन आपसे बोला 25% का लाभ हो, यानी कि कब बेचा जाए, यानी कि एसपी आपसे पूछ रहा है, तो एसपी हो गया 600 इंटू 25% लाभ बाय 100, ये 0 से 0, 12×5 = 60, 12×6 = 72, यानी कि आपको हो गई 750 रुपया। चलिए इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए और क्लिक कर लीजिए अच्छा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 15 आइटम पे एक आइटम फ्री देता है और 4% की छूट देता है। 15 आइटम पे एक आइटम फ्री देता है और 4% की छूट देकर 35% का लाभ करता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। आज जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगी। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड आप बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा, इस तरह का प्रश्न को आप हमेशा ऐसे करिए, यहाँ पर सीपी यानी कि यहाँ पर सीपी हो गया और यहाँ पर एमपी। क्यों, आपको सीपी और एमपी का रेशियो पूछ रहा है। तो 4% की छूट देकर 35% का लाभ होता है। इस तरह का प्रश्न में आपको हमेशा याद रखना है कि जो छूट होगा तो सीपी के सामने करना है और जो लाभ होगा वो एमपी के सामने करना है। क्लियर, यानी कि 4% छूट मतलब 96 और 35% लाभ मतलब 135। क्लियर है, अच्छा समझ रहे बच्चे। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन बता रहा है कि 15 आइटम पर एक आइटम फ्री देता है। 15 आइटम जो है उस पर एक आइटम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि उसकी जो एमपी होगी मैंने कॉस्ट प्राइस जो होगी मैंने बनाने की घर से, तो 15 आइटम पर एक आइटम फ्री है, यानी कि जरूर 16 आइटम होगा, तभी आपको कॉस्ट प्राइस जो होगा मैंने मैन्युफैक्चरिंग जो होगा 16 होगा, तभी आपको एक फ्री दे रहा है। तो इस तरह में जो 16 है कॉस्ट प्राइस इसकी 16, यानी इसे डिवाइड कर दीजिए 16 से, ठीक है। लेकिन एमपी तो उसकी 15 ही होगी, बनाने में तो 15 है, प्रॉफिट दिया एक तो यानी इसे आप 15 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसे 16 से काटिएगा तो 16 से 96 और 15 से काटिएगा तो 15×9 = 135। क्लियर है, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिया जाएगा तो आप सीधा ऐसे कीजिएगा, 4% का छूट मतलब ये सीपी पर लिखिएगा और 35% का लाभ मतलब आपका 135, ठीक है। अगर आपको 15 आइटम पे एक आइटम फ्री है, यानी कि कॉस्टिंग चार्ज जो हुआ होगा बनाने में जो खर्च हुआ होगा, यानी कि 15 आइटम पे एक, इसे एक जोड़ दिए 16, यानी ये कॉस्ट प्राइस पर 16 से डिवाइड और 15 मार्केट प्राइस हो गया, यानी कि 135 और 15। अब इसे काटिएगा तो क्या हो गया, 3 दूनी 6 और 3 3 9, मतलब आपसे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य का अनुपात 2 और अंकित मूल्य का अनुपात 3, यानी कि आंसर हो गया आपका 2:3। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों में 200 रुपया कम कर दिया जाए तो 5% लाभ 5% अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में जब आपको क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों में अगर बात किया जाए कि इतना रुपया कम कर दिया जाए बढ़ा दिया जाए, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, 1 सेकंड में सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करेंगे हमेशा याद रखिएगा, सीपी कैसे निकलेगा। तो सीपी इक्वल टू आप लिख लीजिएगा कितना रुपया कम कर दिया जाए, 200 लिख दिए। अब यहाँ पर 25% लाभ हो रही है और 5% अधिक, तो 25% लाभ प्लस 5% इक्वल टू कितना हो गया 30%। आप यहाँ पर इंटू 30 कर दीजिए। अब जो आपको दिया रहेगा 5% अधिक, उसे आप नीचे लिख दीजिए, 5 6 30, यानी कि 6 दूनी 1200, यानी कि आपका क्रय मूल्य कितना हो गया 1200, ठीक है। चलिए हम लोग आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोग आराम से बना सकते हैं। चलिए हम लोग इसे, जब किसी वस्तु को
रुपये 355 रुपये में बेचा जाता है, 355 रुपये कोई वस्तु को बेचते हैं तो 29% की हानि होती है। 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए? 21% प्रॉफिट करने के लिए उसे कितना में बेचा जाए? आपको जब कोई आर्टिकल का प्राइस नहीं दिया रहेगा तो आप हमेशा 100 मान लीजिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बोला कि 29 की हानि होती है, मतलब अगर ये किसी चीज़ का आर्टिकल का दाम कॉस्ट प्राइस अगर 100 है और आपसे बोल रहा है कि 29% की हानि होती है, मतलब ये अगर 29% की हानि होती है तो ये कितना हो गई? 71। चलिए, उसके बाद आपके क्या बोला? 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि ये सीपी है, इस पर 21% लाभ प्राप्त कीजिएगा, तो यानी कि ये हो गया 21 मतलब 121। तो उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए? तो आपको 71 में आपका इतना है, यानी कि ये आपका इतना है 355। ये इससे कितना मल्टीप्लाई है? 5 टाइम्स, 5 का 5, तो आप इसे भी 5 टाइम कर दीजिए, 5 टाइम, तो ये हो गया 5 का 5 और 12 पचे 60, यानी कि आपके रुपए कितना में हो गया? कितने रुपए में बेचा जाए? तो 605 रुपए में बेचा जाए। चलिए इसे नोट कर लीजिए, रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 25 आइटम की कीमत x आइटम बेचकर अर्जित की गई है, I के बराबर है, x ज्ञात कीजिए यदि इस लेन देन में प्राप्त लाभ 25% है, यानी कि x का वैल्यू क्या है वो आप लोगों को फाइंड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बराबर एसएससी रेलवे में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग इसे कैसे आसान तरीका से बनाया जाए, आपको यहाँ पर बता रहा है कि 25 आइटम की कीमत यानी कि 25 इंटू CP कर दिए। फिर बता रहा है कि x आइटम बेचकर, यानी कि आपको क्या बोला? x इंटू SP। तो आप क्या कर सकते हैं? CP बाई SP कीजिएगा तो CP बाई SP, यानी SP हो गया x और ये हो गया 25 CP। क्लियर है? देखिए CP कितना हो गया? x और SP हो गया 25। यही आपको x निकालना है, ये x क्या है। नेक्स्ट बोल रहा है कि इस लेन देन पर प्राप्त हुआ लाभ कितना परसेंट? 25%, यानी कि 25% को फ्रैक्शन में लीजिए 25/100, 25 का 25, 2500 का 100, यानी कि ये हो गया CP और ये हो गया प्रॉफिट, यानी कि आपका SP कितना हो गया? 5। तो देखिए SP आपको हो गया 5 और CP हो गया 4। तो आप यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, ये हो गया SP 5 और CP हो गई 4। क्लियर है? आपको ये x निकालना है, यानी कि यहाँ से ये कितना का मल्टीप्लाई है? यहाँ से यहाँ ये 5 का मल्टीप्लाई है। क्लियर है? ये 5 का मल्टीप्लाई 25 है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसे कितना होगा? यानी कि ये 5 का मल्टीप्लाई यानी कि 20, यानी कि आपका जो x ज्ञात कीजिए, तो यानी कि x बराबर आपका कितना हो गया? 20। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए रुकिए, देखिए आप लोगों को और भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये क्वेश्चन आप लोग को इम्पोर्टेंट है। चलिए